हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. माय नेम इज़ भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्सरसाइज का 2.5 क्वेश्चन देखने वाले हैं. ये जो क्वेश्चन है ये नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड है. तो चलो देखते हैं. इसमें 4 सब क्वेश्चंस है. तो क्वेश्चन है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन एन EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल, मतलब कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन. ठीक है, तो यहाँ पे 4 डिफरेंट सेल रिप्रेजेंटेशन है. पहला है Mg2 Mg2 प्लस. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये 0.01 मोलर है इसको हम 10⁻³ मोलर लिख सकते हैं. ठीक है, सॉल्ट ब्रिज Cu2 प्लस और 0.0001 जो है उसको हम 10⁻⁴ मोलर लिख सकते हैं स्टूडेंट. ठीक है, ऑब्लिक Cu. तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है. अब स्टूडेंट्स ऑब्वियसली यहाँ पे हमें नर्स्ट इक्वेशन में EMF कैलकुलेट करने के लिए E0 सेल पता होना चाहिए और E0 सेल के लिए जो इलेक्ट्रोड्स है उसके रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए. तो यहाँ पे तो नहीं दिए है एक्सरसाइज में, पर एग्जाम में दिया होगा. ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दोस वैल्यूज. तो जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड दैट इज Mg2 प्लस Mg2 प्लस 2 mg, ये वैल्यू रहेगी -2.37 वोल्ट. ये एग्जाम में दिया होगा. सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल एट कॉपर इलेक्ट्रोड दिस इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट. स्टूडेंट्स, पर आपको ये याद रखना है कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है ना, भले किसी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो पर रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया होना चाहिए. फॉर एग्जांपल यही न्यूमेरिकल में अगर आपको मान लो Mg/Mg2 प्लस ऐसा कुछ दिखे जिसकी वैल्यू होगी 2.37 वोल्ट, तो याद रखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जो कि पॉजिटिव है और ये रिडक्शन पोटेंशियल है जो कि नेगेटिव है. तो आपको देख लेना है एग्जाम में क्या दिया है. ये देखो Mg2 प्लस से Mg, तो दैट इज रिडक्शन, और ये Mg से Mg2 प्लस तो दैट इज ऑक्सीडेशन. यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, याद रखना स्टूडेंट. तो अभी E0 सेल मेजर करेंगे. सबसे पहले हो सकता है E0 सेल ही डायरेक्टली दे दिया हो. ठीक है, सो E ऑफ राइट इलेक्ट्रोड माइनस E ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड. तो राइट में क्या है स्टूडेंट? कॉपर है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज Cu2 प्लस 2Cu. और लेफ्ट में क्या है स्टूडेंट? ये देखो, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है. ठीक है, दिस इज राइट, सॉरी दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट. तो यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का भले ऑक्सीडेशन हो रहा है पर हम यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे. तो कॉपर का है 0.34 वोल्ट माइनस मैग्नीशियम का है -37 वोल्ट. दोनों का एडिशन होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 2.71 वोल्ट. ठीक है, दिस इज E0 सेल. अब हमें चाहिए E सेल. ठीक है, तो E सेल कैसे मेजर करेंगे? तो नर्स्ट इक्वेशन होगा E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ. अब स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, लॉग ऑफ क्या लिखेंगे हम? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. देखो यहाँ पे रिएक्शन जो हो रहा है उसमें प्रोडक्ट क्या है, तो एक्चुअली रिएक्शन समझना पड़ेगा इसका. ठीक है, तो Mg Mg2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है. समझो इधर स्टूडेंट, Mg जो है ये Mg2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और Cu2 प्लस जो है, देखो Cu से Cu2 प्लस, Mg से Mg2 प्लस, तो Cu2 प्लस से Cu और Mg से Mg2 प्लस. तो यहाँ पे हम लॉग वाला जो टर्म है नर्स्ट इक्वेशन में, उसमें न्यूमरेटर में प्रोडक्ट के स्पीसीज आएंगे. तो प्रोडक्ट है Mg, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस, और
ये भी एक प्रोडक्ट है पर ये सॉलिड स्टेट में है, तो इसको नहीं लिखने का। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं लिखने का। डिनोमिनेटर में आएगा रिएक्टेंट, तो Cu2+। सो दैट इज इक्वल टू, ई सेल हम मेजर करेंगे, ई नॉट सेल ये रहा 2.71 वोल्ट माइनस 0.059। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट। तो मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कैसे? तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस क्या है वो देखना है, ठीक है। सो एन की वैल्यू हो जाएगी 2। लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ कितना है स्टूडेंट? ये रहा 10⁻³ और Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है स्टूडेंट? 10⁻⁴। सो दिस इज इक्वल टू 2.71 वोल्ट माइनस 0.059/2 जो है ये बन जाएगा 0.0295। और स्टूडेंट लॉग ऑफ 10⁻³ डिवाइड बाय लॉग ऑफ 10⁻⁴ बन जाएगा log 10, है ना। ये देखो, तो log 10 जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये पूरा जो टर्म है दैट इज इक्वल टू 1। सो दैट इज 2.71 वोल्ट माइनस 0.0295, ये हो जाएगा 2.68 वोल्ट, ठीक है। दैट इज ई नॉट, सॉरी ई सेल। तो ये है इसका आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब उसी तरह सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी ऐसे ही करना है, कुछ नया नहीं है। सो सेकंड क्या है? Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है और ये जो है ना स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। सो Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है और H+ H2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये याद रखना। और ये जो 0.001 है इसको मैं 10⁻³ लिख लूंगा, ठीक है। सो क्वेश्चन आपको याद रखना है। सेकंड जो है इसमें हमें पहले सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना, सॉरी क्या करना है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन करना है, पर नर्स्ट इक्वेशन से पहले हमें ई नॉट सेल मेजर करना है और ई नॉट सेल के लिए हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो याद रखो यहाँ पे आयन है, तो दैट इज Fe2+2Fe और ये वैल्यू है 0.-0.44 वोल्ट एंड ई नॉट ऑफ H+2H2। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्टूडेंट वैल्यू नहीं दी होगी, ये याद रखो, ये हमेशा 0 ही होगी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल 0 ही होगा। सो ई नॉट सेल जो है ये ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, राइट में क्या है, ये राइट में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और लेफ्ट में आयन इलेक्ट्रोड। सो राइट माइनस लेफ्ट जब करेंगे तो ई नॉट ऑफ राइट में है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट में है आयन इलेक्ट्रोड। रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, तो हाइड्रोजन का तो 0 है, माइनस माइनस 0.44 वोल्ट। तो ये बन जाएगा ई नॉट सेल जो है ये बन जाएगा 0.44 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/n लॉग ऑफ। अब ये लॉग वाला टर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप रिएक्शन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये याद रखो, देखो Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, Fe इज कन्वर्टेड इनटू Fe2+ और H+ जो है ये कन्वर्ट हो रहा है H2 में, ठीक है। अब Fe जब Fe2+ में कन्वर्ट होता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। और H+ जब H2 में कन्वर्ट हो रहा है, पहले इसको बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 से 0 हो रहा है। और ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये 2 क्यों लूज करेगा? क्योंकि 0 से +2 में जा रहा है, तो डिफरेंस 2 का है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी और जो मेरा प्रोडक्ट है वो Fe2+ है और H2 है और रिएक्टेंट है वो Fe है और H+ है और H+ के आगे 2 है, याद रखना स्टूडेंट, ठीक है। यही रिएक्शन मैं क्वेश्चन के जहां हमारा सॉल्यूशन है वो वापस लिख रहा हूं। तो Fe is converted to Fe2+ and 2H+
इज कन्वर्टिंग इनटू H2, ठीक है। सो यहाँ पे हम, ये एक्वियस है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये एक्वियस है, तो सॉलिड वाला स्पीसीज नहीं लिखते हैं। रिमेंबर, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद होना चाहिए। उसमें हम क्या लिखते थे राइट हैंड साइड पे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+, और H2 जो है वो गैस है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 लिखेंगे, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, और ये जो 2 है वो हम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू 0.44 वोल्ट माइनस 0.059, एन की वैल्यू हो जाएगी 2, लॉग ऑफ Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना था स्टूडेंट, देखो यहाँ पे 0.001, जिसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है। सो Fe2+ का 10⁻³ इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 बार या 180 m, डिवाइड बाय H+ कितना है स्टूडेंट, क्वेश्चन में देखो 1 मोलर है। आई होप आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, ये रहा देखो 1 मोलर है, ठीक है। तो H+ जो है ये 1 मोलर, और उसका स्क्वायर दैट इज 1 ओनली, और लॉग ऑफ 10⁻³ -3 हो जाएगा, ठीक है। लॉग ऑफ 10⁻x इज x, तो लॉग ऑफ 10⁻³ -3 हो जाएगा। सो दैट इज 0.044 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 0.0295, और लॉग ऑफ 10⁻³ -3, ठीक है। तो -3 जब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0.0295 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो 0.0885 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 0.528 वोल्ट, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू 0.528 विच इज नियरली इक्वल टू 0.53 वोल्ट। तो ये है इसका आंसर। सो स्टूडेंट, इसी तरह आपको थर्ड और फोर्थ भी करना है। हम थर्ड और फोर्थ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तब तक खुद से ट्राई कीजिए। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 वो भी इसके जैसा ही है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।